ओके, तो देखिए इतना हमने कर लिया था। अब इसमें देखिए सेकेंड ऑप्शन देख लीजिए, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। कई बार बहुत से ढेर सारे ऑप्शंस होंगे, वो होंगे लेआउट्स होंगे, जिसमें हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा। क्या सहारा लेना पड़ेगा? देखिए, आपका रेक्टेंगल हो या कोई भी एक साइड जिसकी भी हो, ओके, अगर आप उसको प्रॉपरली उसकी एज के साथ किसी ऑब्जेक्ट का एक कहना चाहिए अलाइनमेंट करना चाहते हैं, और किसी भी डायमेंशन, ध्यान रखिएगा, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहला आपको एक लाइन को ड्रॉ करनी, ये ध्यान रखिए। ये कुछ ऐसे स्टेप हैं जो आपके डेली, आज नहीं आज आपको ऐसा लगेगा कि ये मैं कुछ अलग से बता रहा हूं, कुछ नया लग रहा है, लेकिन इसमें घबराइएगा मत, बिल्कुल माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट रखिए। एक बार में नहीं, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, जितनी बार आप कोशिश करेंगे। और इसमें ये मत सोचिएगा कि हमने इतना बता दिया तो ये यहीं तक फिनिश हो गया, ये कंटिन्यू चलने वाला। ये कोशिश, मतलब मैंने बताया ना कि ये आप कोई भी वर्क करने जाएंगे उससे आपको फर्स्ट स्टेप यही रहेगा, तो इसलिए हमारी प्रैक्टिस में आ जाएगा, निश्चित रूप से आएगा। और ओके, घबराने वाली बात नहीं। क्लास को बिल्कुल माइंड को, जितने भी आपके माइंड में टेंशन हो, विचार हो, जो भी लगता हो, वो सब एक प्रकार से छोड़ दीजिएगा या कंप्यूटर पे छोड़ दीजिएगा। ओके, उतनी देर के लिए, जितनी देर बैठना बिल्कुल कंसेंट। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर, देखिए मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया, और ये लाइन को, सीधा लाइन को अगर आप ड्रॉ करते हैं कैसे होगा, देखिए जैसे आपने यहां पर क्लिक किया तो ये कहीं भी मतलब एक प्रकार से वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कंट्रोल को होल्ड किया और देन क्लिक किया, ध्यान रखिएगा, फिर आप इसको ड्रैग करेंगे तो एक एंगल में चलेगा, ये देखिए इस प्रकार से। तो कहने का मतलब, जहां कहीं भी सीधी हो, उस सीधी लाइन को यूं जहां तक लाना हो वहां पर छोड़ दीजिए, क्लिक कर दीजिए। ओके, क्या करना है आपको, कंट्रोल को होल्ड किया, CTRL को, और ड्रैग किया। ओके, नंबर 1। नंबर 2, वही मैंने बताया ना कि फर्स्ट क्लिक ये हो गया है, हमारा सिलेक्ट है। सेकंड क्लिक शिफ्ट दबा के, और हमने टी पे दबा दिया। अब देखिए इसके लिए बहुत अच्छा तरीका, एक तो हमने इधर लिया, एक हमने इधर लिया। अब हमने हाइट की भी एक लाइन को क्रिएट कर लिया। ओके, वो भी हमने कंट्रोल दबा दिया। अब हमने क्या किया है, इसको भी सिलेक्ट किया, ठीक है, शिफ्ट दबा के, और एल दबा दिया तो लेफ्ट बन। अब आपके माइंड में आ गया होगा, कुछ आइडिया आपको निश्चित रूप से जनरेट हुआ होगा। हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लिक, क्योंकि इसको मूव करना है हमको, ध्यान रखिएगा, जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसको फर्स्ट क्लिक करना है, सिलेक्ट। सेकेंड, जिसको स्टिल रखना है उसको सेकेंड क्लिक करना है। अब हम क्या करेंगे, बी, बी फॉर बॉटम। आप देख पा रहे होंगे कि देखिए ये बॉटम पर हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही आ। अब दूसरा हमने फिर से क्लिक किया और उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया। देखिए अगर आपको इसमें अटपटा लग रहा हो तो इसको थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए। ओके, बड़ी लाइन। तो हमने फर्स्ट क्लिक किया और फिर शिफ्ट दबा के होल्ड करके हमने इस पर क्लिक किया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर आर प्रेस कर देंगे। आर का मतलब राइट, क्योंकि हमें राइट साइड में ले जाना है। अगर लेफ्ट ले जाएंगे तो लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइन है, सीधी सी बात। तो देखिए ये हो गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहां से इस लाइन को पहले ड्रॉ कर लेंगे। देखिए हमने वही किया है ना, यहां से हमने क्या किया, फर्स्ट क्लिक और सेकेंड क्लिक। ओके, शिफ्ट दबा के, शिफ्ट को होल्ड करके। अब यहां पर हम एक कमांड आपको बताने जा रहे हैं, किसके साथ है, ध्यान रखिएगा, कीबोर्ड की न्यूमेरिक की में से प्लस जो सिंबल होता है, ओके, उसको आपको किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद प्रेस करना है। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्लिक ऑब्जेक्ट एंड प्रेस प्लस की ऑन न्यूमेरिक कीबोर्ड। ध्यान रखिएगा, कोई अगर स्पेलिंग में गलती हो तो प्लीज उसको अपने हिसाब से करेक्ट कर लीजिएगा, कि कई बार होगा तो न्यूमेरिक मैं देख लूंगा बाद में, लेकिन पहले मैं आपके लिए वो ले आता हूं। ओके, यहां से प्लस इंडिकेट करना इसमें बहुत जरूरी है। ओके, इससे आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा और थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं, ये हमारी प्रैक्टिस में इजीली आ जाए। ओके, तो बहुत जरूरी है। देखिए मैंने यहां पर, और प्लस को मैं कैसे कर दे रहा हूं, इसको इसमें वो कर दे रहा हूं। ओके, ये प्लस, ध्यान रखिएगा, ये हमारा, ठीक है। तो देखिए एक तो हमने यहां से लिया, और इसको जैसे हमने क्लिक किया,
ओके। और आप इसको हमने प्लस किया, हम जितनी बार प्लस कर देंगे या उसका डुप्लीकेट बना लें, ये ध्यान रखिएगा। और ये तब मत कीजिएगा जब आपको बहुत ढेर सारे कहीं पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जेक्ट हो, मीन बहुत ढेर सारा कॉम्प्लेक्सियन ऑब्जेक्ट हो, मतलब बहुत ढेर सारे, पूरा एक आपने ऑब्जेक्ट ग्रुप कर रखा है और उस ग्रुप का आपने प्लस दबा दिया, तो ध्यान रखिए वो सारे ऑब्जेक्ट वो हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, क्योंकि तब सिस्टम आपका हैंग होने की स्थिति में ना आ जाए। बस ये सोच लीजिएगा ये इसकी जरूरत है या नहीं है, जरूरत हो तो ये कोई बात नहीं। तो देखिए मैंने इस पर प्लेस कर दिया, मैंने अभी हटा रहा हूं, दोबारा से क्लिक किया और देन प्रेस किया, और देन अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। ओके, ऑटोमेटिक अब आप देख रहे होंगे, देखिए ये भी एक सही उस पर आ गया, ये भी सही उस पर आ गया। अगर आप इसको ऐसा नहीं करते हैं, जैसे इसको लाए थे आपने यहीं से किया और इसको आपने प्लस किया और इसके साथ किया, तो भी आपको वो दबाना पड़ेगा ना, आर। ये ध्यान रखिएगा, आर आपको राइट साइड का मतलब ये हुआ कि ये लेफ्ट साइड में तो जा ही नहीं सकता, ये देखिए ये लेफ्ट साइड आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो अब हम क्या करना पड़ेगा, यहीं से इसको हमने वो दबा दिया था, देखिए कैसे करके, इसको लिया और इसको लिया, क्योंकि अब हम इस ऑब्जेक्ट को की ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, पहले हमने इसके साथ किया था, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, आर दबा देंगे, तो लेफ्ट राइट में अलग आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहीं से कंट्रोल को होल्ड करेंगे और इसको हम कर देंगे, मूव कर देंगे, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। अब आपके सामने दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं और इसके नीचे के बॉटम मतलब टॉप वाली साइड से आपने सेट कर लिया है और बॉटम वाली साइड करना है, तो कंट्रोल दबा के जी दबाइएगा। कंट्रोल दबा के जी का मतलब होता है ग्रुप, ये ध्यान रखिएगा। यहां से देखिए कंट्रोल प्लस जी, ये ध्यान रखिए, अब ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे, यहां पर पता चल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहां से एक कमांड वही चलनी है, प्लस, फिर से क्लिक किया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए एक तरीका तो मेरे पास वही है, इसको क्या करूंगा, मैंने फर्स्ट क्लिक किया और सेकंड क्लिक किया और बी दबा दूंगा, बॉटम, ये बॉटम पे आ गई ना। अब इसको लिया और इसको क्या करूंगा, टी दबा दूंगा, टॉप। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑटोमेटिक ये ऑब्जेक्ट हमारा सेट कंप्लीटली। अब यहां से आपको चाहे तो तब तक के लिए इनको हटा लीजिए जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना आए, बाद में रख लीजिएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं, इसको हम बाद में कर लेंगे। जैसे मैं ये ऑब्जेक्ट देखिए इसके सेंटर में लाना चाहता हूं तो ई दबा दूंगा, ये ध्यान रखिएगा, ई का मतलब होता है हाइट में, इसका मतलब ई जो प्रेस किया ना वो हाइट के लिए होता है, और सी जो प्रेस करेंगे वो वाइड के लिए होता है, सी फॉर सेंटर, ई फॉर इक्वल। ओके, तो मैंने ई प्रेस किया और इसके अंडर आ गया। तो देखिए मैंने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट को लिया, इस ऑब्जेक्ट को लिया, अब हमने कंट्रोल जी प्रेस कर दिया, तो हमारा देखिए एक एरिया आ गया है, कितना आ गया है, 13.25 इंटू 9.25। ओके, ये हमारा इस बॉक्स का मेन, कहना चाहिए जो प्रोडक्ट को पैकेज करने का, ठीक है, पैक करने का मेन एरिया है, इसके बिना हमारे इस बॉक्स का काम चलने वाला नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी एक बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे। तो हमने बताया था ना, देखिए भाई हमारे पास में इस ऑब्जेक्ट का है, अब हम क्या करेंगे, इसी को प्रेस करेंगे, प्लस किया मैंने, हम चाहते तो इसकी कर सकते थे, ड्रॉ कर सकते थे, ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं, हमारे पास में कमांड है, ये ध्यान रखिएगा। हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, इसलिए यहां पर क्लिक किया। अब हम क्या करेंगे, 13.25 किसका, इसका डायमेंशन लेंगे, ये देखिए हम यहां पर इसको लिख देते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। ये कितना है, 13.25 इंटू 9.25, यही होगा ना, 13.25 इंटू 9.25, और ये भी हमारा इंचेस में ही चल रहा है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पूरा को लेंगे हम, ये हमने पहले से डुप्लीकेट कर रखा है, अब हम इसको अनलॉक कर देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। ओके, 13.25 इंटू 9.25, ठीक, ये देखिए बिल्कुल सही एक्यूरेट ऑब्जेक्ट आपका। ओके, अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट का ये जो एरिया है, ये देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया हमारा फ्रंट का एरिया मतलब टॉप का एरिया कहलाएगा, ध्यान रखिएगा, ये हमारे बॉक्स की टॉप होगी, ये हमारे बॉक्स की टॉप, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं इसको और इसको वो कर देता हूं, ठीक है।
माइंड में ये मत रखिएगा कि डिले होगा, कोई डिले नहीं होगा, केवल कुछ कुछ कमांड्स ऐसी हैं जिसमें आपको महसूस होगा ये डिले हो रहा है, ठीक है, ये डिले नहीं होगा आपको, बल्कि इससे बहुत आसानी मिलने वाली है। फिर आपको बार बार बहुत कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा। ये इसलिए पता लग रहा है क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेप ऐसा लिया हुआ है जो थोड़ा सा टिपिकल होता है, ये ध्यान रखिएगा। या ऐसा मत सोचिएगा कि ये बहुत ईजी है और मैंने वो बता दिया, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और इसमें आपको थोड़ा सा माइंड का कंसंट्रेशन रखना है। तो ये हमारा क्या हो गया है, टॉप, ये ध्यान रखिएगा, बॉक्स टॉप, ठीक है, ये हमारी बॉक्स का टॉप, ठीक। और ये हमारे बॉक्स की हाइट्स हो गई है, देखिए। अब देखिए एक तीसरा ऑप्शन हमारे वो सॉरी वो रह गया था, ऑब्जेक्ट रह गया था, जिसको मैंने बताया था ब्लीड एरिया। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी मार्जिनल या ब्लीड एरिया आपने नहीं रखा तो प्रिंटिंग में बहुत बड़ी ब्लेंडर मिस्टेक बन जाएगी, ये ध्यान रखिए। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप में इसको क्लियर करके रखिए। और ये प्रॉब्लम आपको, ये ध्यान रखिएगा, आप कितने भी बड़े प्रोफेशनल बन जाएंगे कि 10 साल 20 साल 50 साल के, तो भी आपको इस स्टेप से मतलब जाना ही पड़ेगा। ओके, इसलिए आप सोचिए कि ये फर्स्ट डे है और ये इसके बाद में आपकी लाइफ का एक प्रकार से बहुत बड़ा फंक्शन बनने वाला है, ठीक है। तो ये माइंड में रखिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हमने क्या किया, यहीं से हमने लिया, इसको कॉपी कर लिया हमने, ठीक है, यहां से हमने कॉपी किया, ठीक है, और यहीं से हमने पेस्ट कर दिया। कॉपी पेस्ट जानते ही है ना, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने फिर से लॉक किया और अब हम इसको वही अपना वो कर देंगे, पैरामीटर जो हमने इंचेस का इसमें डायमेंशन है 0.625। ओके, अब हमने कर दिया है। अब हम चाहें तो एक तो इसका सहारा ले सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कहीं से भी लेंगे और हम आर से वो सॉरी एल से यहां क्लिक किया, ठीक है। और दूसरा हमने क्या किया, इसको लिया, इसको टॉप पे लिया और इसको हम बॉटम पे ले जाएंगे, ठीक है, बॉटम पे लग गया। तो अब हम देख आ रहे होंगे कि बिल्कुल क्लियरली ये हमारे ऑब्जेक्ट के साथ में अटैच हो। ओके, ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको अगर हमें डुप्लीकेट लेना है और अपने दूसरे ऑप्शन से लेना है, मीन वही ड्रैग करके, ठीक है, कंट्रोल को होल्ड किया, ड्रैग किया, तो देखिए हो गया बिल्कुल। और इसको हमने लिया फिर से, दोनों को सिलेक्ट किया शिफ्ट से और हमने कंट्रोल जी दबा दिया। जी दबाने के बाद में हमने प्लस यहां पर प्रेस किया और यहां पर हम बॉटम पर ले आए, बी दबा दिया, बी को होल्ड किया, वो कर दिया, प्रेस किया। अब हमने क्या किया, इसके बीच से हमने कंट्रोल को होल्ड करके लिया और ये देखिए बिल्कुल सही एंगल में हमारा ऑब्जेक्ट बनके तैयार। ओके, अब हम ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सॉरी पेज है, अगर हमारा पेज बना हुआ नहीं होता तो हम इस पेज को हम क्या करते, इसके साथ अपना पूरा ये ग्रुप करते, कंट्रोल जी से सबको सिलेक्ट करके और देन देख लेते 14.5 बाई 10.5 14.5 इंटू 10.5 का टोटल एरिया हमारी प्रिंटिंग का निकल के आया है। ओके, ये बॉक्स हो गया एक टाइप का, ये ध्यान रखिएगा। और इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस पर कतई बिल्कुल माइंड को ये मत सोचिएगा मुझे टेंशन लेना है कि अब वो नहीं रहेगा, कतई मत सोचिएगा, कतई सिर्फ इतना सोचिएगा कि मुझको याद कितना रहा या मैं कर कितना पा रहा हूं, ठीक है। बस इतना करके फिर आप मुझे बताइएगा। अब मैं इतना करके अगर आपको लगता है तो मैं इसको छोड़ देता हूं, क्योंकि अगला स्टेप पे जब मैं लेके चलूंगा तो ध्यान रखिएगा। यहां पर हमने एक शुरुआत में आपको याद हो तो हमने बताया था कि देखिए एक होता है टू पीस बॉक्स, टू पीस का मतलब जिसमें टॉप अलग होता है बॉटम अलग होता है। ये बॉक्स जो हमने बताया हुआ है ये टू पीस बॉक्स है, ये ध्यान रखिएगा, टू TIE पीस बॉक्स, जिसे बोलेंगे टॉप एंड बॉटम सिस्टम, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। और एक होता है फोल्डिंग बॉक्स, ये ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत जरूरी है, मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं 1 मिनट में, जिससे कि मैं करूंगा वन पीस बोला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, वो बोला जाएगा वन पीस बॉक्स, वन पीस फोल्डिंग बॉक्स, फोल्डिंग बॉक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो दवाइयों के आपने फार्मा इंडस्ट्री में देखा होगा और हमारी पेस्ट्री के बॉक्स देखे होंगे और आपने ढेर सारे पिज्जा के बॉक्स देखे होंगे, पिज्जा में भी कई बार अब टू पीस बॉक्स आने लग गया है, लेकिन अमूमन वो सिंगल बॉक्स सिंगल ही होता है।
ठीक है। तो ये जो 2 पीस सिंगल पीस होता है, ये मोस्टली हमारे इस कहना चाहिए मिडिल क्या बोलते हैं वेस्टर्न एरिया जो हमारा है ना, इंडिया का बेस्ट जो पार्ट है हमारा, महाराष्ट्र है, गुजरात है, और इधर कहना चाहिए कुछ एरिया आपके मध्य प्रदेश का भी पड़ जाता है, और उसके बाद में पूरा बंगाल और बिहार नॉर्थ ईस्ट तक जाएंगे तो 1 पीस बॉक्स सबसे ज्यादा चलता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, हालांकि पैकेजिंग इंडस्ट्री की अपनी डिमांड है, वो कैसा चाहता है, ओके, उसको बॉक्स को मतलब सॉरी मटेरियल को पैकेज करने में क्या एक आसानी है, तो वो भी पॉसिबल है। तो हम ये चाहेंगे कि देखिए अब हम इसके बाद में, अभी तो इसका हम नहीं बताएंगे 1 पीस फोल्डिंग बॉक्स, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। तो अब हम कल जो लेकर चलेंगे वो लेकर के चलेंगे जो लेआउट का हमने दूसरा पार्ट बताया था, वर्किंग विद हाँ गाइडलाइन लेआउट। देखिए इसको मैं एक ऑब्जेक्ट ले आता हूं, वो आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ओके, ये आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए ये मैं दिखा देता हूं, कहाँ के लिए, इसके लिए, ओके। और कोई जरूरी नहीं कि ये बॉक्स आपको इस प्रकार से दिख रहा है, वो बॉक्स आपको पेस्ट्री बॉक्स के रूप में भी दिख सकता है, ओके। मैं देख लेता हूं, पेस्ट्री बॉक्स, देखिए ये 1 पीस बॉक्स कहलाएंगे, ठीक है, ये इस प्रकार से देखिए, ये सारे के सारे हमारे जो भी कहलाएंगे ना, ये 1 पीस फोल्डिंग बॉक्स कहलाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये आपकी नजरों में आना चाहिए, और इस पर थोड़ा सा आपका माइंड कंसंट्रेट रहे, इसलिए मैंने इस फोटोग्राफ को ले आया, ओके। तो माइंड में टेंशन मत लीजिएगा प्लीज, ये बहुत जरूरी है, ओके। माइंड को केवल इतना ही कंसंट्रेट रखिएगा। तो अब हमने इतना बता दिया है, कल जो हम लेके चलेंगे वो गाइडलाइन सिस्टम के साथ लेकर चलेंगे। मैं आपको इंडिकेशन के लिए इसका एक ऑप्शन बता देता हूं। देखिए इसमें 2 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन तो ये होगा कि मतलब आपका टॉप से या लेफ्ट से, इसमें 2 ही देखिए ये रूलर के जो सिस्टम होते हैं ना, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, तो एक तो लेफ्ट साइड में होता है और एक होता है ये टॉप साइड में। इसमें दोनों में से किसी को भी ले लीजिएगा, जिसको भी आपको लगता हो, और यहां से आप डबल क्लिक करेंगे तो आपका एक ऑप्शन खुल जाएगा, देखिए यहां पर, ओके, ये देखिए। तो इसके जरिए हम एक तो बताएंगे, और अगर ये गाइडलाइन ऑप्शन यहां से नहीं खुलता है बाई चांस किसी वजह से, तो आप कहां जाएंगे, विंडोज, और विंडोज से फिर डॉकर्स, और डॉकर्स से जाकर के यहां पर जाकर के आपको क्या करना पड़ेगा, गाइडलाइन, यहां पर देखिए ये ऑप्शन है, और इस पर क्लिक करेंगे ले, ठीक है। तो इस पे हम कल वर्क करेंगे, क्योंकि माइंड में चाहता हूं कि आपका कंफ्यूजन ना हो, और थोड़ी सी इसमें शॉर्ट कमांड्स दिए हैं, इस वजह से आपको हो सकता है ये लग रहा होगा, वैसे कोई बहुत ज्यादा वर्क इसमें हम लोगों ने नहीं किया है, ठीक है। तो आज हम क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, बोलिए, ठीक है, ओके, थैंक यू, राधे राधे, ओके। तो हम इसको फिनिश करते हैं, और तो हमने एक वीडियो डाल दिया है, और इसकी हम पीडीएफ भी आपको रिलीज कर रहे हैं, ओके, शेयर कर रहे हैं इससे, ठीक है, और इसकी भी वीडियो हम अभी आपको तुरंत ही शेयर कर देंगे, ठीक है, ओके। हम इसको डिस्कनेक्ट कर दें।